हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रिया। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो हर किसी स्टूडेंट के माइंड में होता है कि अगर हमने नेट और जेआरएफ क्लियर कर लिया तो उसके बाद कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं जो हमारे लिए ओपन हो जाते हैं। दैट इज़ व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज़ जब आप नेट और जेआरएफ क्लियर कर लेते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में होता है ना, यार हम पढ़ तो रहे हैं, नेट क्लियर कर तो लिया, बट इसके बाद क्या, हम कौन सी पोस्ट में लग सकते हैं, कौन कौन सी जॉब्स हमारे लिए अवेलेबल होती हैं। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग वीडियो पे चलते हैं। आई होप इस वीडियो के कारण आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं। तो व्हाट आर द करियर ऑप्शंस आफ्टर यूजीसी नेट, और यूजीसी नेट की सैलरी क्या होती है जब आप नेट क्लियर कर लेते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे ही आप नेट और जेआरएफ क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के, कि इतने में ही लिमिटेड नहीं होता। बहुत सारी न्यूमरियस अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुल जाती हैं, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। करियर ऑप्शंस जो हैं, काफ़ी सारे ट्रिमेंडस करियर स्कोप्स होते हैं। जैसे आप यूजीसी नेट क्वालिफाइड कर लेते हैं, आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। ये तो सभी को पता है कि हमने नेट क्लियर कर लिया, जेआरएफ क्लियर कर लिया, तो हम टीचिंग लाइन में तो जा ही सकते हैं। ठीक है, रिसर्च फील्ड में आप जा सकते हैं, एंड पीएसयूज, दैट इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तीनों को डिस्कस करते हैं धीरे धीरे। फर्स्ट है जैसे टीचिंग में क्या कर सकते हो आप जैसे ही आपने यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर कर लिया तो आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को टीच कर सकते हो, पढ़ा सकते हो, किसी भी स्कूल्स या कॉलेजेस में जा सकते हो आप। ठीक है, आप प्रोफेशनल स्टूडेंट्स को टीच कर सकते हो, एजुकेट कर सकते हो। प्रोफेशनल इन द सेंस जो पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, जो अंडर ग्रेजुएट्स के आगे स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रोफेशनल स्टडीज़ करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हो, कॉलेजेस में आप अप्लाई कर सकते हो, स्कूल्स में भी आप जा सकते हो। तो आप प्रोफेशनल स्टूडेंट्स को भी पढ़ा सकते हैं, ट्रेन कर सकते हो पोस्ट डॉक्टर फेलोज़, मतलब कि जो पीएचडीज़ कर रहे हैं उनको भी एज अ मेंटोर उनको गाइड कर सकते हो, कैसे आपको पीएचडी में आगे वर्क करना है, तो उसमें भी आप काम कर सकते हैं जब आप नेट और जेआरएफ कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो कुछ ऑप्शन ये हैं। आफ्टर दैट क्या आता है आपका कि आप टीचिंग कर सकते हो, हमने ये देख लिया। आप सैलरी क्या रहेगी अगर आप एक टीचर बनते हो, तो यू कैन ईजिली अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। आप किसी भी बेस्ट इंस्टीट्यूट में जो अक्रॉस द कंट्री हैं, किसी भी कंट्री में अगर आपने नेट और जेआरएफ क्लियर कर लिया है, आप एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। और जो इसकी सैलरी रहती है वो मिनिमम 25 to 40,000 पर मंथ के बीच में रहेगी। आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा वो स्टार्टिंग फेज का। ठीक है, ये मैं आपको स्टार्टिंग फेज का बता रही हूँ, इससे आगे आपकी और भी एनहेंस हो सकती है। बेस्ड करता है आपका स्कोर कार्ड क्या है, आपके जो नेट में एग्ज़ाम में आपके मार्क्स कितने आए हैं, स्किल्स क्या है आपकी, कौन से कॉलेजेस से आप, मतलब कौन से कॉलेज में आप पढ़ाने जा रहे हो, तो ये सब क्या रहेगा, सैलरी स्ट्रक्चर उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, मिनिमम आपको 25 to 40,000 पर मंथ मिलता ही मिलता है। ठीक है, आफ्टर दैट आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं एज अ यूजीसी नेट एग्ज़ाम। जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं ना, उनको भी आप पढ़ा सकते हो। अब देखो, जैसे आप खुद जब यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करते हो, आप खुद भी ऑनलाइन ढूंढते हो कि बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं, या कौन सा बेस्ट रहेगा जो फरीदाबाद में है, दिल्ली में है, चंडीगढ़ में है, जहाँ से भी आप हैं, तो आप वहाँ पे क्या करते हैं, इंस्टीट्यूट ढूंढते हैं ना। सो इसी तरह जब आप नेट क्वालिफाइड कर लेंगे, जेआरएफ क्वालिफाइड कर लेंगे, आप भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन से ऑप्शंस आते हैं, उसके बाद आपके जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब पोजीशंस एंड प्रमोशन, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आप एज अ जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसर लगते हैं जब आप किसी टीचिंग फील्ड में जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या लगते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर। धीरे धीरे आपकी जो पोस्ट है, पोजीशंस है, वो क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लगेंगे, जूनियर असिस्टेंट प्रोफेसर। आफ्टर दैट असिस्टेंट प्रोफेसर के आपका प्रमोशन होता है, देन सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्शन ग्रेड, फिर आप एसोसिएट प्रोफेसर लगते हैं, देन प्रोफेसर। सो दीज आर द हिरार्कीज, कि मतलब स्टार्टिंग में आपकी जो पोस्ट रहेगी वो ये रहेगी, एंड अकॉर्डिंग टू दीज हिरार्कीज आपकी जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो भी इंक्रीज होता रहता है। ठीक है, आफ्टर दैट क्या है, करियर ऑप्शंस इन पब्लिक सेक्टर। अब ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ प्राइवेट सेक्टर्स में ही जा सकते हैं, टीचिंग लाइन में ही जा सकते हैं, या रिसर्च फील्ड में ही जा सकते हैं। कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं जो कि जिन्होंने नेट और क्वालिफाइड किया हो, जेआरएफ क्लियर किया हो, उनको स्टूडेंट्स को हायर करती है अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं। कौन कौन सी पब्लिक सेक्टर, ये कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के मैंने नाम लिखे हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो स्टूडेंट्स नेट और जेआरएफ क्लियर कर लेते हैं, उनको अपनी कंपनी में एज अ रिसर्चर के तौर पे, एचआर के तौर पे, फाइनेंस के तौर पे, अकाउंट्स के तौर पे
इन फील्ड में इन पोस्टों पे हायर करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऐसे IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, NTPC है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ये मैंने 2 बार लिख दिया, सॉरी। तो ये सारी कुछ PSUs हैं, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, जो आपको एज अ स्टूडेंट्स या फिर जो भी अपनी पोस्ट के लिए जो उन्होंने निकाली होती है, जिन्होंने नेट और JRF क्लियर किया होता है, उसको हायर करती हैं, ठीक है। अब देखो सैलरी ना डिपेंड करती है कि आप प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं क्लियर करके नेट और JRF को, या गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहे हैं, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो आपकी सैलरी स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे आपका जो सैलरी स्ट्रक्चर है, जो आपका उसका वर्क है, सब कुछ डिफरेंट होगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, ठीक है, मान लो आपने प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई किया, तो सैलरी आपकी वेरी करेगी 35 to 60,000 पर मंथ, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, और जो भी आपकी डिग्री रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपको 35 to 60,000 पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर्स में जाते हैं तो इफ़ यू हैव क्लियर द UGC नेट एग्ज़ाम, और इवन इफ़ यू डू नॉट हैव योर डॉक्टरल डिग्री, अगर आपने अपना नेट क्वालिफाइड कर लिया, आपके पास डॉक्टरल डिग्री नहीं है, मतलब PhD नहीं है, तब भी आप स्टार्ट कर सकते हैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर 70,000 पर मंथ सैलरी के साथ। और ये पे स्केल रेंज करती है आपके बिटवीन 70,000 to 1,20,000 पर मंथ, ठीक है। तो डिपेंड्स कि आप प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं, डिपेंड्स कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहे हैं। आफ्टर दैट अगर आपने JRF क्लियर कर लेते हो ना, और आप PhD में एनरोल कर सकते हो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये है, जैसे ही आप अपना JRF कंप्लीट कर लेते हो, कुछ टेन्योर होता है, आई थिंक 3 years 4 years आपको मिलते हैं, उन 3 years के अंदर आपको PhD कंप्लीट के लिए एनरोल करना होता है, ठीक है। अगर जो आगे फर्दर स्टडी करना चाहते हैं वो PhD कर सकते हैं, फिर आपको उसके लिए फेलोशिप मिलती है, कुछ अमाउंट मिलता है ताकि आप अपनी PhD को आगे कर सकें अच्छे से। तो कुछ 30,000 और समथिंग आपको जो वो होते हैं इंस्टीट्यूट्स होते हैं, आपको पैसे देते हैं, आपको एक फेलोशिप मिलती है, उसको यूज़ करके अपनी PhD को कर सकते हैं। आफ्टर दैट कुछ अलाउंसेस भी दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने JRF कर लिया, कुछ इंस्टीट्यूशंस, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि एज अ रिसर्चर आपको रखती हैं, कॉर्पोरेट फर्म में होते हैं, रिसर्च डिपार्टमेंट होता है हर किसी कंपनी में। तो अगर आपने JRF कंप्लीट कर लिया है तो आप कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जा सकते हैं, एज अ रिसर्चर वर्क कर सकते हैं उस कंपनी के लिए, ठीक है। सो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज़ थी कि जब आप नेट और नेट और JRF कंप्लीट कर लेते हैं तो कौन कौन से ऑप्शंस हैं या कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपके लिए ओपन हो जाती हैं। ये मैंने कुछ अपॉर्चुनिटीज़ और कुछ पॉइंट्स आपके लिए लिख के रखे थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो एक नेट एस्पिरेंट्स और JRF जो स्टूडेंट्स कर लेते हैं उनके लिए ओपन हो जाते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दिया है। आई होप आपका जो भी डाउट होगा कि हम आगे क्या क्या कर सकते हैं, उससे थोड़ा बहुत तो क्लियर हो गया होगा। तो आपके पास वेरियस ऑप्शंस हैं, आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, आप जॉब में भी जा सकते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जा सकते हैं, आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हैं, एंड सैलरी वेरी करती है अकॉर्डिंग टू योर चॉइस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि आप प्राइवेट में जाना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट में जाना चाह रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर स्कोर कार्ड आपका क्या आया है, तो बिटवीन और मिनिमम मैंने आपको बता दिया कि 25 और 35 से आपकी स्टार्ट होती है जो भी सैलरी होती है। आप अच्छे से अच्छे कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, आप ऐसा PhD स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, इंस्टीट्यूट्स में जा सकते हैं, ठीक है। तो वेरियस करियर ऑप्शंस आपके लिए खुल जाते हैं। तो आई होप इस वीडियो के कारण आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशंस हो ना वो आपको टाइमली मिलती रहे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप ड्यूरिंग ग्रेजुएशन कौन कौन से एग्ज़ाम्स है जिसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, ड्यूरिंग पोस्ट ग्रेजुएशन, सो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आई होप अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।